गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश। देखिए बच्चों, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं ऑनलाइन। तो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम इंग्लिश सब्जेक्ट का होने वाला है। इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ, कुछ आपका रिवीजन वर्क मैं आपको समझाना चाहता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, जैसा आपको सिलेबस में दिया हुआ है, चैप्टर फर्स्ट है इंग्लिश ग्रामर में यूजफुल वोकेबलरी। तो ये सभी वोकेबलरी आपको लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जैसे फाइंड द ओड वन, यानी सबसे जो अलग है उसको छांटिए। फादर, मदर, डॉटर और थीफ। तो इसमें देखिए, फादर, मदर, डॉटर, ये एक फैमिली के कैंडिडेट्स हैं, ये एक फैमिली के मेंबर हैं, जबकि थीफ फैमिली का मेंबर नहीं है, या बार्बर जो है वो फैमिली का मेंबर नहीं है। ये इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे फाइंड द ऑड वन, डॉक्टर, टीचर, पुलिसमैन। तो डॉक्टर, टीचर, पुलिसमैन और इसके साथ आपको दे दिया क्या, बेबी। तो डॉक्टर, टीचर और पुलिसमैन ये तीनों क्या है, एक नौकरी है, एक काम है जो लोग करते हैं। जैसे कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, कुछ लोग टीचर होते हैं, कुछ लोग पुलिस में होते हैं। लेकिन बेबी क्या है, एक बच्चे को कहते हैं बेबी, जो छोटा बच्चा होता है। ये कोई नौकरी नहीं है, इसलिए इसको हम अलग टिक लगाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। कुछ इस तरीके आएंगे जैसे मैच वाले, जैसे मैंने कहा द बार्बर। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, इज रिंगिंग द बेल, इज ट्रिमिंग माई हेयर, इज लर्निंग हिज लेसन, इज नियर हर मदर। तो यहाँ क्या आएगा, ट्रिमिंग माई हेयर। तो इससे आपको ऑप्शन में से मैच करके वो लिखना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे द पुलिसमैन, अब पुलिसमैन क्या करता है, इज फॉलोइंग द थीफ। पुलिसमैन चोर का पीछा करता है। तो पुलिसमैन के लिए 4 ऑप्शन दे दिया आपको, इज रिंगिंग द बेल, इज ट्रिमिंग माई हेयर, इज क्राइंग फॉर मिल्क और इज फॉलोइंग द थीफ। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इज फॉलोइंग द थीफ। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे। और देखिए, जैसे इसमें देखिए फाइंड द ऑड वन। अब जैसे देखिए, मॉस्किटो, बी और बटरफ्लाई, और इसमें एक दे दिया मैंने वल्चर। तो ये देखिए, मॉस्किटो ये भी उड़ता है, बटरफ्लाई भी उड़ती है, मक्खी भी उड़ती है, वल्चर भी उड़ता है। लेकिन ये तीनों क्या हैं, कीड़े मकोड़े हैं, यानी इंसेक्ट्स हैं। और वल्चर क्या है, बर्ड है। अब जैसे मैंने इसमें दे दिया काव, दे दिया कैमल, दे दिया और गॉट दे दिया, और इसके साथ साथ लॉयन दे दिया। तो काव, गॉट और कैमल ये सारे शाकाहारी है और लॉयन मांसाहारी है, ये जंगली है। तो इसको हम अलग से सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम इनको अलग से छांटेंगे फाइंड द ऑड वन में। इसी तरीके से जैसे इसमें मैंने आपसे पूछ लिया फाइंड द ऑड वन, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, और एक आपको ऑप्शन दे दिया टोमेटो या पोटैटो, टोमेटो या पोटैटो। तो आप क्या देखिए, एप्पल, बनाना और ग्रेप्स ये तो क्या है, फ्रूट्स हैं, जबकि पोटैटो क्या है, एक वेजिटेबल। तो इस तरीके से हम इनको अलग छांट सकते हैं। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसमें देखिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और इसमें मैंने क्या लिख दिया, न्यूज़पेपर। तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये जो हम खाना खाते हैं उनके नाम है। सुबह हम जो खाना खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं,
दोपहर में जो खाना खाते हैं वो लंच, और रात को जो खाते हैं वो डिनर। तो जबकि ये न्यूज़पेपर क्या है, एक अलग ही चीज़ है, जिसमें न्यूज़ आता है जिस पेपर में, वो न्यूज़पेपर होता है। आपको स्पेलिंग भी कंप्लीट करने के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैंने एक स्पेलिंग दे दी है KICEN, तो इसके बीच में क्या आएगा, 2 अक्षर छोड़े हुए हैं, तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, T और H आएगा, H और T आएगा, T और T आएगा, या H और H आएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिए, और अगर आपने सही ऑप्शन भरे हैं, सही ऑप्शन को चूज किया है, तो आपका क्वेश्चन सही होगा, और गलत ऑप्शन चूज किया है तो ऑप्शन गलत होगा। इसी तरीके से देखिए, जैसे इरेजर है, ये एक स्पेलिंग दी। अब इरेजर में देखिए ERASER, तो क्या आ रहा है, R और R। अब इरेजर की स्पेलिंग को आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट द स्पेलिंग। तो हमने क्या किया, उसमें ए ऑप्शन में दे दिया क्या, R और R, और बी ऑप्शन में क्या दे दिया, E और E, सी ऑप्शन में क्या दे दिया, S और S, डी ऑप्शन में क्या दे दिया, A और A। तो आप क्या भरेंगे इसमें, R और R इरेजर में। तो इस तरीके के ये कुछ क्वेश्चन आएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर के लिए मैंने आपको मना किया था। सेकंड चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। तो सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं जो इस तरीके से, कुछ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हैं। यू शुड डू योर होमवर्क। तो इसमें जैसे मैंने ये ऑप्शन दे दिया आपको, शुड डू योर होमवर्क। अब इसमें क्या आएगा, यू आएगा, ही आएगा, मी आएगा, आई आएगा, क्या आएगा। तो आपको ये देखना है कि यहाँ अगर योर है तो योर के साथ क्या आएगा, यू। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, द फिल इन द ब्लैंक्स इज हॉट। तो हॉट क्या होता है, आइस होती है, ग्रेप्स होता है, या स्टीम होती है। तो नेचुरल सी बात है, जो भाप होती है, स्टीम जो होती है, वो गर्म होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। तो इस तरीके के कुछ ऑप्शन आएंगे। ये तो बात थी ग्रामर की। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर में देखिए, जैसे वर्ड यूज टू नेम पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, किसी जगह का नाम, जानवर का नाम, किसी आदमी का नाम, या किसी वस्तु का नाम क्या कहलाता है, नाउन। तो ये इस तरीके से आपको फिल करने हैं, ये भरने हैं। ये तो थी ग्रामर की बात। अब देखिए रीडर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश रीडर में देखिए, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है टू गॉड वी ऑ, तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें 4 ऑप्शंस हैं। तो इन क्वेश्चंस में से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, गॉड हैज़ गिवन अस, भगवान ने हमको क्या दिया है, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, वेरी फ्यू थिंग्स। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, एवरीथिंग। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं। देखिए जैसे ये चैप्टर है ए फुटबॉल मैच, इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे संजय वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज, संजय जो है डॉक्टर के पास गया क्यों, ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही वांटेड टू विश हिम गुड मॉर्निंग, ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, ही वांटेड टू ईट मोर आइसक्रीम। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह डॉक्टर के पास गया था क्योंकि उसको बुखार था, ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो हम इस ए ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। तो इसी तरीके के ये जो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं
जितने मैंने चैप्टर कराए हैं, जो मैंने चैप्टर कराए हैं, उन्हीं में से, केवल उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपका जो पेपर होगा उसमें सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे। और चैप्टर के जो बैक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और ट्रू फॉल्स हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर लर्न कीजिए। तो अच्छे से लर्न कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।